हेलो, राधे राधे, जय सिया राम। मित्रों, हमने पिछले जो क्लास हुई थी वर्णमाला की, उसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ रहे थे टॉपिक वर्णमाला। क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। वर्णमाला में हमने वर्ण समझ लिया था और स्वर समझ लिया था। स्वर कैसे? वर्ण और स्वर। स्वर को हमने देखा भी था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्ल स्वर। इसमें हमने कहा था कि इसमें हर्ष स्वर मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। इसमें हमारे 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ और रे। ये 4 हमारे वर्ण आते हैं। इसी प्रकार देखें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर की अपेक्षा इसमें 2 गुना समय लगता है। किसमें? दीर्घ स्वर में। इसमें हमारे कितने वर्ण आते हैं? 7। कितने आते हैं? 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए, औ और औ। ये हमारे 4 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार देखें पुल्ल स्वर। पुल्ल स्वर में क्या होता है? हर्ष स्वर की अपेक्षा इसमें क्या लगता है? 3 गुना समय लगता है। कितना गुना? 3 गुना समय लगता है। इसमें वर्ण आता है ऊ। क्या आता है? ऊ। इनको हमने पिछली वाली क्लास में देखा भी था सबका उच्चारण करते हुए। तो इसमें क्या हुआ था? जो उच्चारण कर रहे थे उसमें हमें टाइम लग रहा था, मतलब हर्ष में कम समय लग रहा था, दीर्घ में हर्ष की अपेक्षा 2 गुना समय लग रहा था, पुल्ल स्वर में हर्ष की अपेक्षा 3 गुना समय लग रहा था। इसमें कुछ मतलब जो 4 वर्ण हैं जिन ए, औ, ये हमारे संयुक्त क्या होते हैं? स्वर भी होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर। ये पिछली क्लास में हमने नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि कुछ मतलब वातावरण में ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही थी। इस चक्कर में हमें क्लास को वहीं पर समापन करना पड़ा था। अब आज उसके आगे देखते हैं क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? मेरे 4 होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। एक ऐ होता है, ऐ होता है, औ होता है और औ। ठीक, अब इनको देखते हैं। इसको इसका मतलब किन किन वर्णों से मिलकर होता है? छोटा आ और छोटी, और इसको छोटा आ और ऐ मिलकर बनता है। ए छोटा आ और छोटू मिलकर, और ये बनता है छोटा आ प्लस औ मिलकर। ठीक, अब देखो ये क्यों होता है? छोटा आ प्लस छोटी क्यों होता है? इसको देखो, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। क्या होता है? दो कंठ तालु, मतलब इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु, मतलब कंठ और तालु से मिलकर बनता है। कंठ और तालु से मिलकर बनता है, तभी ये क्या बन जाता है मेरा? कंठ तालु। कंठ तालु क्या बन जाता है? कंठ तालु बन जाता है। अब ये छोटा आ है, इसका उच्चारण स्थान होता है मेरा कंठ, और उच्चारण स्थान आगे हम पढ़ेंगे, तब तक ये इसी समझ। छोटी, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु। इसी प्रकार इसको देखते हैं। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। क्या होता है? कंठ ओष्ठ, मतलब कंठ और प्लस ओष्ठ से मिलकर बनता है। किससे? कंठ प्लस ओष्ठ से। क्यों? इसको आ का उच्चारण मेरा छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान मेरा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। और छोटू का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। किससे? ओठ। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो कंठोष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ होता है। ठीक, अब देखते हैं। अब ये तो आपने
इसका भी ऐसे होता है, कंठ और मतलब तालु से मिलकर, तभी इसका उच्चारण होता है कंठ तालु। इसी प्रकार इसका होता है कंठ प्लस ओष्ठ। तो ये दोनों मेरे जो ये दोनों वर्ण हैं, एक कंठ ओष्ठ से बोलते हैं और ये दोनों मेरे वर्ण आते हैं कंठ तालु से। किससे आते हैं? कंठ तालु से। ठीक, उसको हम जरा रफ करते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके स्वर, स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा क्या होती है? स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा भी देख लेते हैं, क्योंकि मात्रा लगाने में बहुत कठिनाई होती है। अगर मात्रा का ज्ञान नहीं है तब तक हम शब्द सार्थक नहीं लिख सकते, मतलब शुद्ध शब्द नहीं लिख सकते, सीधी बात समझो। अब एक तरफ हम स्वर लिख लेते हैं, एक तरफ स्वर लिख लेते हैं, दूसरी तरफ स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा। पहला स्वर क्या? छोटा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, रेशे ऋषि, ऐ, फिर आता है औ, कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेन स्वर मेरे कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। कितने होते हैं? 11। अब छोटा की मात्रा की बात करें, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती। अब बड़ा की बात करें, बड़ा की मात्रा डंडा लग जाता है। फिर छोटी, छोटी की मात्रा इस साइड से लगती है, इस साइड से ऐसा। बड़ी की मात्रा जो इसके विपरीत लगती है, बिल्कुल उल्टी साइड में। फिर छोटू की मात्रा ऐसे लगती है इसी वर्ड में। अब बड़ू की मात्रा ये हमारी शिरोरेखा, क्या है? शिरोरेखा। ठीक, और जो बड़ू की मात्रा इसके उल्टे लगती है। जैसे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा की अपेक्षा जो बड़ी की मात्रा वो उल्टी लगती है, उसी अनुसार जो छोटी की मात्रा है वह भी छोटू की मात्रा है वह बड़ू की मात्रा से बिल्कुल विपरीत लगती है। फिर री की नीचे लग जाती है इसे। फिर आती है ऐ की मात्रा होती है ऐसे, ऐ की मात्रा 2 हो जाती है। औ की मात्रा दिक्कत ज्यादातर हमने देखा यहाँ पे पढ़ते हैं ऐ और ऐ पे, क्योंकि इसमें क्या, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी तो बच्चे भी कोई मात्रा नहीं लगाते। इसमें एक मात्रा लगी तो बच्चे एक ही मात्रा लगाते। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जिस यहाँ पे एक मात्रा लगी तो यहाँ पे 2 मात्रा का प्रयोग होता है, यहाँ पे एक भी मात्रा नहीं तो यहाँ पे एक मात्रा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार औ में इसमें सेम रहता है, इसमें 2 मात्रा है। ठीक, अब उसको देखो, कुछ मतलब शब्द हैं उनको तोड़ के देखते हैं। जैसे बोलते हैं वर्ण विच्छेद, क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे हम मान लें नमक, नमक है, किसान है, दौलत है और सैनिक है। ये 4 वर्ण शब्द हम तोड़ के देखते हैं। ना, अब ये जब तक कि हलंत नहीं लगेगा तब तक कि हमारा क्या होगा? शुद्ध व्यंजन नहीं कहलाएगा। अब ये हलंत लग गया, इसमें क्या मिला हुआ है? व्यंजन आ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ? आ मिला हुआ। उसी प्रकार अब इसमें क्या हुआ? माँ हलंत में लगेगा, इसमें भी छोटा की मात्रा जुड़ी हुई है। वैसे कोई मात्रा नहीं होती लेकिन छोटा इंक्लूड रहता है इसमें। किसमें? व्यंजन में। का
का, फिर आ मिल जाएगा। अब ऐसे दूसरा देखते हैं किसान। अब देखो इसमें किसान मतलब पहले उच्चारण किसका होगा, किसान, मतलब का उच्चारण होगा तो पहले का लिखेंगे, क्या लिखेंगे का। ई छोटी की जो मात्रा है वो हमें बाद में उच्चारण हो रही है, किसके, का के, की मतलब तो का के बाद में उच्चारण होगा, तो छोटी की ये मात्रा होगी हमारी। फिर आ गया मेरा क्या आएगा, शान। कुछ बच्चे ये कर देते हैं, ये जो का है इसका छोटा भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जैसे छोटा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें स्वर ढूंढना है। तो स्वर तो मेरा मिल गया, क्या छोटी मिल गई, अब यहीं पे समापन हो गया, मतलब स्वर दूसरा नहीं हो सकता इसके साथ। अब क्या आएगा, सा, सा आ गया, सालंत राव, और इसमें किसकी मात्रा, बड़ा आ की। फिर क्या बचा, ना, ना आ गया, फिर ना में क्या है, आ। दौलत देख लेते हैं, दा, दौलत मतलब दा पहले, दा का उच्चारण पहले हो रहा, तो दालंत हो गया। एक किसकी मात्रा है, देखो यहाँ पे देखो, औ की, किसकी है, औ, तो औ लिख दिया, प्लस फिर ला, ला आ गया, इसमें किसकी मात्रा, छोटा की मात्रा इंक्लूड है, फिर इसी प्रकार ता आ गया, हलन, और फिर आ, ये हो गया मेरा दौलत। अब सैनिक की, इसमें दिक्कत देती बच्चों, सैनिक मतलब सा का उच्चारण पहले हो गया तो सा पहले आ गया, इसमें आई की, अब इसमें दो मात्रा कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे तो ये आएगा मेरा, क्या आएगा, ठीक। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, दो मात्रा वाला है तो यहाँ पे क्या कर देता है, दो मात्रा लगा देता है, यही हो जाता है गलत। ऐसा नहीं करना है, हमें एक मात्रा करना है, सैनिक। अब फिर क्या आएगा, ना, फिर किसकी मात्रा, छोटी ई की, फिर क्या आएगा, काहलन, फिर आएगा मेरा आ, ठीक। ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद। उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम रेस करते हैं। हमने स्वर पढ़ लिया, अब बात करते हैं व्यंजन, किसकी, व्यंजन। व्यंजन कैसे कहते हैं, अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, किसकी सहायता से, स्वर जो होता है उसकी हम सहायता से व्यंजन का उच्चारण करते हैं। जैसे बात करें का जो हमने ये लिखा है ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, ये मेरा शुद्ध व्यंजन नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, आ सम्मिलित है, आ जुड़ा हुआ है, जब तक कि अब जे हमारा जो है, जे हमारा क्या है, शुद्ध व्यंजन, ये मेरा शुद्ध व्यंजन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं जो व्यंजन का उच्चारण करते हैं वो हम स्वर की सहायता से करते हैं। व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से करते हैं, स्वर की सहायता से करते हैं, यही हमारी परिभाषा होती है। व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से ही किया जाता है, किसकी सहायता, स्वर की सहायता। अब इसके भी हमारे प्रकार होते हैं, फिर इसको डिवाइड किया गया अलग अलग प्रकार की बात करें, इसको चार भागों, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा आ जाता है मेरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तीसरा आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। चौथा आता है मेरा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये चार प्रकार से बांटा गया व्यंजन, कितने प्रकार से, चार, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, चार भागों। अब इनके मतलब वर्ण देखते हैं, वर्ण कितने कितने इसमें सम्मिलित किए गए।
स्पर्श व्यंजन में टोटल हमारे 25 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 25। उस व्यंजन इसमें हमारे 4 वर्ण आते हैं। अंतस्थ में भी हमारे 4 वर्ण आते हैं। संयुक्त व्यंजन में भी हमारे 4 वर्ण। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण मतलब जो हवा है वो किसी न किसी भाग से, मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। मतलब जो भी हम शब्द उच्चारण करते हैं वो मतलब वो वर्ण उसकी हवा जो है वो हमारे किसी न किसी मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती हुई बाहर निकले, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। उस व्यंजन बात करें, उस व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हवा है वो घर्षण के साथ मतलब जीभ के साथ मतलब जब घर्षण करते हैं या मतलब सीधी बात करें ऊष्मा प्रदान करें। जैसे इसमें 4 शब्द 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? सा, सा और हा। इन चारों का आप उच्चारण करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। इनको जब बोलोगे आप तो इसमें ऊष्मा मतलब जो भाप है इसकी वो गर्म हमें महसूस होगी। जो उस व्यंजन है उनकी जो ऊष्मा है, जो हवा है वो हमें गर्म महसूस होगी, क्योंकि ये घर्षण ऊष्मा मतलब इनके शब्द से ही स्पष्ट होता है। ऊष्मा माने गर्म, मतलब गर्म मतलब हवा उत्पन्न हो। जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म हवा उत्पन्न हो वो क्या कहलाएंगे? मेरे उस व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये ना तो पूरी तरीके से मेरे स्वर होते हैं ना ही मेरे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ये क्या इसमें आते हैं? या रा ला वा। ये 4 मेरे क्या होते हैं? संयुक्त अंतस्थ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बने, वर्ण बने, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें हमारे 4 आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 मेरे वर्ण आते हैं। इसमें आते हैं मेरे 25। हम पहले 25 को पहले लिख के देखते हैं। इसमें का, खा, गा, घा और अंग। चा, छा, जा, झा, उआ। टा, ठा, ठा, डा, ढा, णा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये मेरे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये किसी न किसी भाग से हमारे क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं। ये कितने होते हैं? टोटल 5 वर्गों में लिखे जाते हैं और टोटल होते हैं मेरे 25। हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 5। तो 5 गुणा 5 बराबर हो गए मतलब 25। 5 × 5 बराबर 25। तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए मेरे इसमें। उस व्यंजन इसमें आते हैं मेरे कितने? 4 वर्ण। कौन कौन से? शा, सा, सा और हा। इसमें अंतस्थ में हमारे आते हैं 4, या, रा, ला और उआ। क्या आएगा? उआ। संयुक्त में छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। क्या आएगा? श्रा। इसमें हलंत नहीं। ये 4 हमारे क्या आते हैं? संयुक्त। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम उच्चारण स्थान नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।